हम यहाँ पहुँचे हैं क्योंकि हमारे जगदीश भाई ने मीडिया के माध्यम से समाज से अपील की थी और उसमें जब ये मामला हुआ तो लोगों को ये लगा कि हो सकता है इसने मार के काम की हो, दो तरह की बातें चली। लेकिन जब इन्होंने एससी आयोग में लेटर लिखा और एससी आयोग से जाकर के मिले और उन पेपरों की जांच करवाई तो दिल्ली की जब जांच आई तो उसमें ये जो पेपर निकला वो पेपर किसी और ने दिया हुआ, ये सब साबित हो गया। उसके बाद में इन्होंने साथियों से मिलकर के एक चर्चा करी कि बेटी जो है मेरी निर्दोष थी और ये दोषी हैं, दोषी बचने भी नहीं चाहिए किसी भी तरह की। तो मैं तो एक बात और भी कहना चाहता हूँ, जिस तरह से इस मामले को दबाया गया इसी तरह से मेरा ये मानना है कि जो बेटी मनीषा की हत्या हुई थी पीछे दुआरू की बेटी हुई, उस मामले में भी आरोपी हो सकता है प्रशासन की पकड़ में आ गया और इसी तरह से मामले को दबा दिया गया। मैं तो मेरी आशंका यही भी है और हम ये कहना चाहते हैं, हम एसडीएम साहब को सीबीआई की मांग के लिए हमने ज्ञापन दिया। हम यहाँ पहुँचे हैं क्योंकि हमारे जगदीश भाई ने मीडिया के माध्यम से समाज से अपील की थी और उसमें जब ये मामला हुआ तो लोगों को ये लगा कि हो सकता है इसने मार के काम की हो, दो तरह की बातें चली। लेकिन जब इन्होंने एससी आयोग में लेटर लिखा और एससी आयोग से जाकर के मिले और उन पेपरों की जांच करवाई तो दिल्ली की जब जांच आई तो उसमें ये जो पेपर निकला वो पेपर किसी और ने दिया हुआ, ये सब साबित हो गया। उसके बाद में इन्होंने साथियों से मिलकर के एक चर्चा करी कि बेटी जो है मेरी निर्दोष थी और ये दोषी हैं, दोषी बचने भी नहीं चाहिए किसी भी तरह की। तो मैं तो एक बात और भी कहना चाहता हूँ, जिस तरह से इस मामले को दबाया गया इसी तरह से मेरा ये मानना है कि जो बेटी मनीषा की हत्या हुई थी पीछे दुआरू की बेटी हुई, उस मामले में भी आरोपी हो सकता है प्रशासन की पकड़ में आ गया और इसी तरह से मामले को दबा दिया गया। मैं तो मेरी आशंका यही भी है और हम ये कहना चाहते हैं, हम एसडीएम साहब को सीबीआई की मांग के लिए हमने ज्ञापन दिया।